महाराष्ट्र का चुनाव है और इस चुनाव के बीच उद्धव ठाकरे ने अपने भाषण के जरिए सीधे तौर पर अपनी पार्टी को तोड़ने वालों को निशाने पर लिया और यह बताया कि किस तरह से उनकी पार्टी को एक गिरोह ने तोड़ दिया और उसकी पार्टी के सिंबल को चुरा लिया, उनकी पार्टी के उस निशान पर कब्जा कर लिया, पार्टी के नाम पर कब्जा कर लिया, पार्टी पर कब्जा कर लिया। ऐसे गिरोह को निशाने पर लेते लेते उद्धव ठाकरे इस मामले को लेकर पूर्व चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को भी सीधे तौर पर कटघरे में खड़ा करते नजर आए। पार्टी और सिंबल के मुद्दे पर उद्धव ठाकरे ने पूर्व चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को भी इशारों के साथ साथ सीधे तौर पर नोटिस लिया और यह बताया कि यह पूरा गिरोह जिस तरह से एक्टिव हुआ, जिसने पार्टी तोड़ी, पार्टी तोड़ने के बाद सरकार गिराई, पार्टी पर कब्जा किया, निशान पर कब्जा किया, उन सभी को इस चोरी के लिए शय मिलती रही और अदालत अगर हम पहुंचे तो इंसाफ हमें मिल नहीं पाया। उन्होंने कहा कि आज पूरे राज्य में एक गिरोह घूम रहा है, ये सभी लोग चोर हैं, इन्होंने हमारी शिवसेना चुरा ली, हमारा नाम चुरा लिया, निशान चुरा लिया, अब दिखावा कर रहे हैं कि ये शिवसेना हमारी है। इस बारे में उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम अदालत गए, 2.5 साल हो गए, कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के बाद अब सिर्फ सिर ही बचा है। डीवाई चंद्रचूड़ तीसरे मुख्य न्यायाधीश रिटायर हो गए। वो अच्छा बोल सकते हैं, अच्छा उपदेश दे सकते हैं, अच्छा ज्ञान दे सकते हैं, लेकिन जब यह देखा गया कि लोकतंत्र पर हमला हुआ है, लोकतंत्र को पलक झपकते ही खत्म किया गया है, तो डीवाई चंद्रचूड़ भी उस लोकतंत्र को बचा नहीं पाए। उन्होंने पहले न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी जो बंधी थी उसे उतार दिया, लेकिन उनकी नजर में एक अतिरिक्त संवैधानिक सरकार होने के बावजूद 2.5 साल तक ऐसा जारी रखा गया। क्या यह अपराध नहीं है? उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम न्याय की मांग कर रहे हैं, लोकतंत्र को पैरों तले कुचल दिया गया, लेकिन अदालत से न्याय नहीं मिला। जो डीवाई चंद्रचूड़ न्याय की देवी की आंखों से पट्टी हटाकर एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे, वही डीवाई चंद्रचूड़ महाराष्ट्र की सरकार को गिराने वाले लोगों को सजा नहीं दे पाए। उन्होंने माना कि राज्यपाल का फैसला गलत, अविश्वास प्रस्ताव गलत, तमाम प्रक्रिया गलत, लेकिन सरकार को गिराकर नई सरकार बना लेना, उसको गलत वो करार नहीं दे पाए। अधूरे फैसले उन्होंने दिए। कानून के दायरे में रहते हुए सही गलत का फैसला वो कर नहीं पाए और आज भी न्याय की गुहार शिवसेना लगा रही है। उद्धव ठाकरे ने साफ तौर पे कहा कि जब अदालत से न्याय नहीं मिला तो हम अब जनता की अदालत में हैं। यानी चुनाव में पार्टी को तोड़ना, पार्टी के सिंबल को हासिल कर लेना, उद्धव ठाकरे ने इसे एक मुद्दे के तौर पर जनता के सामने रखा है और यह बताया है कि शिवसेना अगर टूटी है तो असली शिवसेना आज भी उद्धव ठाकरे के पास है। जिन्होंने तोड़ी, जिन्होंने सिंबल पर कब्जा किया, वो असली शिव सैनिक नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि किस तरह से पार्टी को न्याय नहीं मिला, अदालतों के जरिए सब कुछ गैर कानूनी अदालत ने बता दिया, लेकिन सरकार जो बनाई गई गैर कानूनी तरीके से उसको चलते रहने दिया गया। इसलिए उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि अब महाराष्ट्र की जनता को फैसला करना है, महाराष्ट्र की जनता की अदालत में मुकदमा है कि अब आप उन लोगों को हराइए जिन्होंने पार्टी को तोड़ा, पार्टी के सिंबल पर कब्जा किया, असंवैधानिक तरीके से लोकतंत्र पर हमला किया, उन लोगों को सबक सिखाइए। और उद्धव ठाकरे ने जनता की अदालत पे पहुंचकर एक बार फिर जनमत के लिए लोगों से गुहार लगाई है और डीवाई चंद्रचूड़ को भी उन्होंने सीधे तौर पर अधूरे न्याय के लिए याद किया और इसलिए याद किया कि उन्होंने सब कुछ तो उपदेश के जरिए, अपनी टिप्पणियों के जरिए, अपने भाषणों के जरिए कह दिया, लेकिन वो तमाम चीजें उनके फैसलों में नजर नहीं आई।